अब वहां से काम बनना शुरू हो रहा है। देर सवेर हो सकती है, अंधेर नहीं होने वाला, कृपा तो होगी। भगवान की भक्ति का अपना आनंद है। और जब आप हमारे साथ वहाँ हिमालय की पहाड़ियों में आओगे ना, मनाली, व्यास नदी के तट पर साधना करने के लिए, वहाँ तो टाइम का ही नहीं पता लगता, कब सुबह कब शाम क्या वक्त चल रहा है, अलग ही दुनिया हो जाती है। और सब चीज़ों के लिए समय निकालते हो, सब चीज़ों पर पैसा खर्च करते हो, भगवान को पाने के लिए और भगवान का होने के लिए कुछ करते ही नहीं, अपने पाप ताप दूर करने के लिए करते ही नहीं। 15 दिन की तपस्या चलती है और ध्यान चलता है, जिसमें चांद्रायण तप होता है, जिसमें पिछले सारे पाप ताप धोने के लिए, जन्मों जन्मों के पाप धोने के लिए, पिछले जन्मों का हिसाब किताब क्लियर करने के लिए व्यवस्था की जाती है, जिसमें 7 नदियों का जल लाकर पहले अभिषेक करते हैं। फिर उसके बाद सारी प्रक्रिया चलती है रोज वहाँ। खाना रहना बहुत अच्छा होता है, लेकिन बुकिंग करनी पड़ेगी पहले, और ऐसे नहीं, क्योंकि वहाँ आपको बहुत अच्छी सुविधा में रखा जाता है, 5 स्टार टाइप की सुविधा होती है, और तपस्या करने जा रहे होते हैं आप, तो आपको पहले से बुकिंग करके और सारा सब व्यवस्था कर लेनी चाहिए। और कम से कम साल में 15 दिन तो निकालो अपने लिए। जो इतना भी नहीं कर सकते तो 5 दिन वाला निकालो। फिर आपको वहाँ से पहाड़ों में घूमने के लिए, बर्फ वाली जगह देखने के लिए, अटल टनल ले जाने के लिए मौका मिलता है। और वहाँ पर एक जगह है मणिकर्ण, मणिकर्ण में जाते हैं ना, गुरुद्वारा भी है वहाँ एक बहुत अच्छा। तो वहाँ पर 17 किलोमीटर का एरिया ऐसा है कि जहाँ भी ज़मीन में पाइप गाड़ो तो गर्म पानी निकलता है बाहर, और वहाँ बहती है पार्वती नदी। पार्वती माता ने तपस्या करते समय एक कुंड में स्नान किया, तो उन्होंने अपनी व्यवस्था की, क्योंकि चारों तरफ जो है बर्फ़ के पहाड़ हैं। तो शक्ति माता ने पूरी नदी को ही, ठंडा जल आता है बर्फ़ पिघलकर, उस नदी के किनारे पूरी ज़मीन में ऐसी व्यवस्था कर दी कि अगर आप पाइप लगाओ नीचे तो खौलता हुआ गर्म पानी आता है बाहर। और जो वहाँ मणिकर्ण गुरुद्वारा है, वहाँ जो भोजन बनता है वो पानी से बनता है, मतलब पानी में ही एक कपड़े में चावल बांध के और पानी में डाल देते हैं, तो 1 आध घंटे के बाद उबल के तैयार हो जाते हैं। आलू डाल दो उसमें तो पक के तैयार हो जाएंगे। उसी के ऊपर जो है तवा रख देते हैं, वो गर्म हो जाता है, रोटियां बन रही होती हैं। तो देखने लायक स्थिति होती है। और वहाँ पर एक राम मंदिर है, उसके एक साइड में एक पाइप लगा हुआ है, उसमें से गर्म पानी आ रहा, दूसरे में से ठंडा आ रहा है, इधर वाले में से। तो जितना चाहिए मिक्स करके नहा लीजिए। वो बड़ी लीला है वहाँ पर भगवान की। और जहाँ मोदी जी रहे 7 साल पहाड़ों के अंदर जाते आते रहे, तो एक बिजली महादेव का मंदिर है, जहाँ हर साल ऊपर से बिजली गिरती है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, फिर मक्खन से जोड़ते हैं उसको। वो जगह ऐसी है जहाँ पर बड़ी भारी ऊर्जा ब्रह्मांड से आती है, वहाँ बैठ के जाप करने का अपना प्रभाव है। पूरा क्षेत्र ऐसा है। पांडव लोग जब वहाँ गए थे तो राक्षसी हिडंबा मिली थी उनको, और वो भी फिर उसका बेटा घटोत्कच धर्म स्थापना करने में बलिदान दिया उसने। और हिडंबा ने भी तपस्या करके इतनी सिद्धि पाई, उसका एक मंदिर है, वहाँ जाके लोग प्रार्थना करते हैं, मनोकामना पूरी हो जाती है। तो राक्षस भी जहाँ जाके सुधर गए, ऐसी जगह है। हम लोग हिमालय के क्षेत्र में रहे हैं, उत्तरकाशी में रहे हैं, कौसानी में रहे हैं, किन्नौर में रहे हैं। तो एक समय था जब साधना के लिए जाते थे, तो बाद में हमने ये स्थान चुना था जहाँ पहली बार भगवान ने कुछ अलग अनुभूति कराई थी।
तो समय निकाला करो आप। अभी तो आज मैंने सिर्फ आपको बैठना सिखाया कि कैसे शुरू किया जाता है, कैसे आप भगवान की तरफ चलने के लिए तैयारी करोगे। मुश्किल नहीं है, बहुत आनंद आएगा आपको। बस एक बार इस तरफ चलने की तैयारी कर लीजिए, मेहर अपने आप होती चली जाएगी। और जब गुरु महाराज सामने हो तो दूर से उनको प्रणाम किया करें, आंखों में देखते हुए। और गुरु की कोशिश होनी चाहिए कि शिष्य के आंखों के ऊपर तिलक वाले भाग में, आज्ञा चक्र में, त्रिकुटी में, थर्ड आई में, वहाँ मेहर की नज़र डाले, जिससे शिष्य का भाग्य संभल जाए। क्योंकि रोज किसी न किसी कर्म से हमारा भाग्य विचलित होता रहता है। तो आज सोमवार था, तो पहले तो लग रहा था कि वर्किंग डे है, देखते हैं कितने भगवान को प्यार करने वाले आएंगे। अब पीछे मुड़ के देखिए आप लोग, तो समझ में आ रहा है ना। तो बहुत प्रेमी लोग हैं, भूख सबको है, लेकिन सबको सही दिशा मिल जाए तो कल्याण हो जाए। तो शाम का समय फिर रहेगा, फिर एक आनंद लेंगे। और आप लोगों ने दिल्ली में भी शिवरात्रि मनाई जाएगी, उसमें आना चाहें तो वहाँ तो फ्री है ही है, आप लोग आ ही सकते हैं। लेकिन उधर चार्ज लगता है बड़ा ज़बरदस्त। मनाली में आसान नहीं है आना, क्योंकि इतनी बड़ी विद्या सिखाई जाती है, तो साधारण ढंग से थोड़ी। यहाँ तो मुफ्त में आपको बैठा दिया ना हमने। और लोग ये समझते हैं मुफ्त में कुछ मिल जाए तो ले लेना चाहिए, लेकिन मुफ्त की कोई कदर नहीं करता। साल में एक बार ऋषिकेश बुलाते हैं हम लोग, गंगा नदी के किनारे। वहाँ मैं हमेशा कहा करता हूँ कि एक बार आखिर में एक लोटे में सारी देह सिमट कर राख बन के आएगी यहाँ, और वो राख गंगा में डाली जाएगी। तो शरीर राख हो जाए उससे पहले इस शरीर में रहने वाली आत्मा को परमात्मा से मिलाने का तरीका गुरु से पूछ लो, जिससे अपना कल्याण हो जाए। वो क्या करोगे जोड़ जोड़ के? इस दुनिया की हर चीज यहीं से दी जाती है आपको, और यहीं छोड़ जाने के लिए दी जाती है। और यहाँ की चीज यहीं रहेगी, ऊपर तो जाएगी नहीं। तो इसको कन्वर्ट कर लेना चाहिए पुण्यों में। अब एक व्यवस्था और की है हम लोगों ने, वो ये है कि पीढ़ियों का नाम रहे, पूर्वजों का नाम रहे, आने वाली पीढ़ियां भी सुधर जाएं, और आपका दिया हुआ किसी भी जन्म में आप पहुंच जाओ, उसका अंश आपको मिलता रहे। तो एक व्यवस्था की है धर्मकोश की। एक पहाड़ के ऊपर भगवान शिव और पार्वती माता विराजमान हो रहे हैं, और उसके सामने 12 ज्योतिर्लिंग, उनके बीच में श्री यंत्र। वहाँ पर भगवान के दरबार में उन लोगों का नाम एक ऐसे धातु पत्र पर, तांबे के पत्र पर लिखवा करके 10 फुट नीचे जमीन में स्थापित किया जाएगा, अमृत कलश में, जिसमें 1000 साल के बाद भी निकालो तो उनका वंश बेल का नाम निकलेगा कि इन धर्मात्माओं ने यहाँ योगदान दिया। तो वो 5 लाख रुपए की राशि देकर धर्मकोश में लोग सदस्य बन रहे हैं, और फिर गोल्डन बुक में उनका नाम लिखा जा रहा है, और उनकी राशि वो कॉर्पस फंड में जमा हो जाएगी, दान दे दी गई। अब वो खर्च नहीं होगी, उसका ब्याज जो है ब्याज खर्च होगा, और वो ब्याज अनाथों के लिए, गौशाला के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, गुरुकुल के लिए, हॉस्पिटल में गरीबों के इलाज के लिए, उसमें खर्च होता रहेगा। तो पैसा तो वैसा का वैसा रह जाएगा, और पुण्य जन्मों जन्मों तक उसके खाते में जुड़ता रहेगा, जिस आदमी ने एक बार योगदान दे दिया। जैसे
किसी ने एक बार $20 देकर, अमेरिका की कहानी है ना, किसी की सहायता की थी और कहा था इससे बिजनेस करो और जब तुम कुछ बन जाओगे तो फिर कोई ऐसा ही आदमी ढूंढना जिसको लाचारी हो और कुछ करना चाहता हो, उसको दे देना जाके, फिर वो भी कुछ बन जाएगा। तो उसे भी चाहिए वो आगे किसी को ढूंढ के उसकी सहायता कर दे, कि वो $20 आज तक ख़त्म नहीं हुए, न जाने किस किस की सहायता हो रही है। ऐसी अपनी एक राशि एक बार जमा करा दी, उसका पुण्य प्रभाव आपके जन्म जन्मांतरों तक आपके भाग्य में काम आता रहे। तो ये एक व्यवस्था की गई है। और इसके लिए बाहर जोशी जी और देवेंद्र राघव स्वामी जी बैठे हुए हैं, तो वहाँ जाके पूछताछ कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि तन से भी भगवान की तरफ जाना है, मन से भी जाना है और धन से भी भगवान का होकर जीना है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में शिव मंगल महोत्सव। चौदह एवं 15 फरवरी 2026 दिल्ली स्थित आनंदधाम आश्रम में होने जा रहा है भव्य एवं विशाल कार्यक्रम, जिसमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए होगा शिव ध्यान। 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों के साथ रुद्राभिषेक, महारुद्र यज्ञ, शिव शक्ति कलश यात्रा, सत्संग, शिव तरंग एवं महाआरती। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।